गंगा नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है। हिंदू धर्म में इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी पर प्रदूषण का बहुत ज्यादा खतरा है। इससे न केवल इंसानों को बल्कि कई जानवरों की प्रजातियों को भी खतरा है। इससे भी ज्यादा खतरा यमुना जी को है। यमुना नदी को तो कुछ रिपोर्ट्स में डेड रिवर भी कहा गया है। अगर सिर्फ ये दो नदियां ही धरती से हट जाएं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे देश का वातावरण कितना हिल जाएगा। देखते देखते ही हरियाली बंजर में बदल जाएगी। लाखों प्रजातियां पलक झपकते ही इस वसुंधरा से गायब हो जाएंगी। आप जिस एसी, वाटर फिल्टर, एयर प्यूरिफायर के भरोसे बैठे हैं, ये सब धरे के धरे ही रह जाएंगे। जब इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? आइए एक एक करके समझते हैं। ये है हमारी गंगा जी, ये है यमुना जी, और ये है नर्मदा और गोदावरी। वहीं ये हैं अदर कंट्रीज की कुछ नदियां, फ्रॉम डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। अब बताइए आपको क्या लगता है, इंडियन रिवर्स में तथा दूसरी कंट्री की रिवर्स में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इंडिया में रिवर्स को देवी यानी माता माना जाता है, एवं बाकी दूसरी कंट्रीज में नदियों को सिर्फ नदी ही माना जाता है। इंडिया में नदियों की पूजा की जाती है, इनकी आरती की जाती है, परंतु इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद भी भारत की नदियों का ये हाल है। इवन भारत की यमुना मां तो इतनी गंदी हैं कि इनकी सेफ्टी लिमिट 2500 है, लेकिन ये लिमिट क्रॉस करके 84 लाख तक पहुंच जाती है। बाकी अदर कंट्रीज में नदियों की न पूजा की जाती है, न आरती उतारी जाती है, फिर भी वहां की नदियां इतनी स्वच्छ हैं। एक देश जहां पर नदियों को पूजा जाता है, आरती की जाती है और इनका सम्मान किया जाता है, वहां पर नदियां इतनी दूषित हैं। इन अदर हैंड, जहां पर नदियों को सिर्फ एज अ नदी ही देखा जाता है, वहां पर नदियां बिल्कुल क्लीन हैं। बाहरी देशों में वहां की सरकारें नदियों को साफ करने नहीं बैठती, बल्कि वहां की सरकारें नदियों में गिरने वाली गंदगी को रोकती है। वहां कोई भी नदी में गंदगी नहीं मिला सकता, चाहे वो सरकार हो, कोई कारखाना हो या फिर आम जनता। वहां की सरकारें इन पर कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करके रखी हुई हैं। वहीं भारत देश में यहाँ की सरकारें नदियों को साफ करने का ढोल बजाती है तथा लोग मन लगाकर सुनते भी हैं। सभी कारखानों का वेस्ट इन्हीं नदियों में जाके मिलता है। पूरी जनता दिल खोलकर नदियों को गंदा करती है। और फिर आता है सरकार का काम, जो जनता के बीच आती है और वोट के बदले नदियों को साफ करने का वादा करती है। लेकिन अफसोस, वो वादा सिर्फ वादा ही बनकर रह जाता है। लोग मूर्ख हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि जब तक नदियों में मिलने वाली गंदगी नहीं रुकेगी, तब तक नदियों को कितना भी साफ कर लो, वो साफ होंगी ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग नदियों को साफ करने के वादे करते हैं, असल में वही लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब इनमें कारखानों की गंदगी मिलाई जाती है। नहीं तो किसी की इतनी मजाल कि नियम और सरकार के विरुद्ध जा सके। आपको पता है, दिल्ली से होकर 2 नदियां गुजरती हैं। यमुना को तो सब जानते हैं, लेकिन एक और नदी है जिसका नाम लोगों ने नाला दिया हुआ है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो इसे नाला ही बताएंगे, लेकिन असल में ये नाला नहीं, 300 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका नाम साहिबी है। यह नदी राजस्थान के सीकर से निकलती है और दिल्ली में आकर यमुना में विलीन हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये सीकर से निकलती है तो इसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी क्लीन होता है, लेकिन यमुना में विलीन होते होते इसका पानी बिल्कुल काला हो जाता है। इसका पानी नाला के पानी से भी गंदा है। अगर आप इसमें का एक चम्मच भी पानी पी लें तो आपको सालों हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे और फिर भी आपके बचने के चांसेस 25% ही होगा। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारे देश के लोगों का कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के नाम तो फिंगर टिप्स पर होते हैं, फिल्म के नायकों और नायिकाओं के नाम तो फिंगर टिप्स पर होते हैं, लेकिन एक नदी जो अब विलुप्त होने के कगार पर है, उसका लोग नाम तक नहीं जानते। लोग उस नदी का इतिहास तक भुला दिए। इवन लोगों ने तो इसका नाम नाला दे दिया है तथा लोग इसे नाला समझकर इसमें दबाकर सीवेज का पानी, कारखानों का गंदा पानी मिलाए जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इन नदियों को दूषित करके लोग जाएंगे कहां? नदियों को बर्बाद करके क्या लोग जीवित रह पाएंगे? क्या प्रकृति को बर्बाद करके लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे? आप नेचर को तबाह करके कहीं नहीं जा पाएंगे, बल्कि आपको नेचर कहीं जाने ही नहीं देगा। आपका भी वही हश्र होगा जो अभी तक नेचर को बर्बाद करने वालों का हुआ है।
आपने कोरोना के रूप में नेचर का तांडव तो देखा ही होगा। ये तो बस एक झलक था। अगर हम अभी भी अपनी नदियों, पहाड़ों, हवाओं, पेड़ पौधों, ओवरऑल नेचर को नहीं प्रोटेक्ट किए तो रिजल्ट बहुत ही भयानक होगा। आपको क्या लगता है कि नदियों को हम या कोई भी क्लीन कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि नेचर हमें जीवन देता है, हम नेचर को जीवन नहीं देते। तो हम और आप तो कभी भी नदियों को साफ नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो सिर्फ नदियों तथा नेचर को गंदा। तो नदियां साफ कैसे होगी? ये एक अहम सवाल है। तो मेरे हिसाब से नदियों को जैसी हैं वैसी ही छोड़ देनी चाहिए। उनको क्लीन करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब चोट पैर में लगी हो तो हाथ पर मरहम लगाने से घाव कभी ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार नदियां हमारे वजह से गंदी हुई हैं। सीवेज का पानी, कारखानों का वेस्ट, घरों के कचरे हमने बेझिझक नदियों में मिलाया है। तो सबसे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। अगर हमने नदियों में गंदगी मिलाना रोक दिया तो समझिए कि 95% काम हो गया है। अब बाकी बचा 5%, तो वो नदियां खुद ही कर लेंगी। मतलब नदियां अपने नए पानी के साथ सब कुछ साफ कर लेंगी। इस खुद की सफाई अभियान में सरकार को भी नए और सख्त नियम बनाने होंगे। सीवेज प्लांट्स को सुचारू रूप से काम में लेने होंगे। घरेलू और औद्योगिक कचरे को सही तरीके से डीकंपोज करना होगा। कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ सीधे नदियों में मिलने या मिलाने से परहेज करना होगा। लोगों को भी अपने आस्था को घर तक ही सीमित रखना होगा। किसी प्रकार की मूर्ति, फूल माला या पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री सीधे नदियों में नहीं फेंकना होगा। कोशिश करें कि पूजा पाठ में जो सामग्री आप ले रहे हैं वो दोबारा यूज हो सकने वाली लें। हमें समझना होगा कि नदियों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। हमें पीने का पानी नदियों से मिलता है, हमें खाने को अनाज इनके पानी से मिलता है, हमें ऑक्सीजन इसके सींचे हुए पेड़ों से मिलती है। एक्चुअली पूरा नेचर ही आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आप सच में सीरियस हैं कि हमारा नेचर नीट एंड क्लीन रहे तो सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नेचर जब खुद हमारी परवरिश में भेदभाव नहीं करता तो हमें भी बिना किसी भेदभाव के इसको बचाना होगा। होप गाइस, इस वीडियो में मेरी तकलीफ नजर आई होगी एंड मुझे विश्वास है कि आप जरूर एक अच्छा कदम उठाएंगे, क्योंकि किसी सुधार की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने और इस मुहिम में साथ देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।